नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत पांडे और आज हम बात करने वाले एक ऐसे न्यूज़ की जो बेंगलुरु से आ रही है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें क्रैकिंग साउंड सुनाई दिया। तो बेंगलुरु में एक क्रैकिंग साउंड सुनाई दिया और लोग कह रहे हैं कि ये जो क्रैकिंग साउंड है किसी एलियन द्वारा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ है वहाँ पर। जो इसरो के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे हाइड्रोजन से लेकर, वही एक्सपेरिमेंट के कारण ये रिएक्शन हुआ है। क्या है इसी चीज़ की हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो एलियन साउंड को जानने से पहले हम समझते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे, इसमें हमें सुनाई दे रहा है कि एक एम्बुलेंस जो है वो रस कर रही है और उसका पिच जो है लेवल के साथ कुछ समय बाद वो हाई होता जा रहा है। तो एक्चुअली वो क्या पिच हाई हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली इसको हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। और डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब एक एपरेंट मूवमेंट होता है तब उनके वेव्स जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं और इसीलिए हमें एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देती है और इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो इसको अच्छे से अगर हम समझें तो सपोज करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स। अगर ये सोर्स है साउंड का और ये रीच कर रहा है इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो जैसे जैसे ये पास जाएगा ये साउंड वेव रिलीज कर रहा है और इसका भी एक एपरेंट मूवमेंट है। साउंड वेव भी मूव कर रहा है और ये व्हीकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जैसे जैसे मूव करेगा इसके साउंड वेव जो होंगे वो बहुत ही पास पास आ जाएंगे और यही पास पास आने की वजह से फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का वेव क्रिएट होता है। और ये पूरा जो मामला है इसी को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो सोनिक बूम समझने के लिए कंसिडर करिए कि एक जेट उड़ रही है, यानी एक जेट फ्लाइट है जो कि हवा में उड़ रही है और एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं प्लेस है या फिर कोई ऑब्जर्वर है, वो ऑब्जर्व कर रहा है उस फ्लाइट को। तो जब भी फ्लाइट जा रही है तो उसके आगे, क्योंकि वो उस फ्लाइट जो है साउंड के स्पीड से भी तेज चलती है, यानी सुपरसोनिक स्पीड से चलती है। इसके वजह से क्या होता है कि उसके टिप पर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और वो हाई प्रेशर एरिया की वजह से वो साउंड वेव्स जो होते हैं वो एक कोन शेप बनाती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और ये कोन शेप जो होता है इसमें होता क्या है कि वहां पे तो हाई प्रेशर एरिया बन रहा है और जैसा मैंने डॉपलर इफेक्ट में समझाया, क्या हो रहा है कि ये इसके वेव्स जो है, क्योंकि वो साउंड की स्पीड से चल रहा है, तो कई बार ये होता है कि साउंड वेव्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं और ओवरलैप की वजह से ये पूरा एक शॉक वेव क्रिएट करते हैं, एक हाई प्रेशर का वेव क्रिएट करते हैं जिनको हम शॉक वेव कहते हैं। और यही शॉक वेव जो है हमें सुनाई देता है, जिसको हम कहते हैं सोनिक बूम। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कंसिडर करिए दो और पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं कि एक पॉइंट जो है साउंड के स्पीड से चल रहा है, यानी सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ये अपना साउंड के वेव्स को रिलीज करेगा, साउंड के वेव जो होते हैं साउंड के स्पीड से चलेंगे, यानी 1234 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेंगे। लेकिन हम जान रहे हैं कि वो जेट जो है या फिर ऑब्जेक्ट जो है सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है, यानी साउंड के भी स्पीड से ज्यादा। यानी जब तक साउंड थोड़ा आगे बढ़ेगा तब तक वो उसके भी आगे आ चुका होगा। इससे क्या होगा कि दूसरा जैसे ही उसका वेव क्रिएट होगा वो उसके ऊपर ओवर क्रिएट होगा, यानी ओवरलैप होगा। और यही ओवरलैपिंग जो बनती है इन्हीं को कहते हैं हम हाई प्रेशर शॉक वेव्स, और यही एक क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जिनको हम अभी बता दिए कि सोनिक बूम कहते हैं। तो ये तो क्लियर है, लेकिन हम वहां पे और भी ये सुनने को मिल रहा है कि हमें दो क्रैकिंग साउंड सुनाई दी है। ये दूसरा क्रैकिंग साउंड क्या है? तो पहला तो क्रैकिंग साउंड सही है कि हाई प्रेशर जो टिप पर बन रहा था जेट के,
लेकिन जो सेकंड क्रैकिंग साउंड आया वो प्लेन का जो टेल है वहां पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और वही जैसा कि हाई प्रेशर एरिया सामने क्रिएट हुआ ऐसे ही नेगेटिव प्रेशर पीछे उसके टेल पर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से दूसरा क्रैकिंग साउंड क्रिएट होता है। और ये जो प्रेशर प्रोफाइल बनता है वो एन शेप्ड प्रोफाइल बनता है, और यही एन शेप्ड प्रेशर प्रोफाइल जो है पूरा एक सोनिक बूम को क्रिएट करता है। तो यही हुआ पूरा बेंगलुरु में, यानी सोनिक बूम हुआ, जो कि बाद में आईएफ द्वारा यानी इंडियन एयरफोर्स द्वारा क्लियर किया गया कि वहां पे टेस्ट फ्लाइट चल रही थी, जिसके वजह से ये सोनिक बूम क्रिएट हुआ है। तो यही था आज का पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे कंटेंट और भी ला पाए। धन्यवाद।